Good morning, all the students. I am teaching the subject maths. Now, in previous class, we discussed for chapter 13 fractions. Now, today we continue for this topic fractions. Comparison of proper and improper fractions. In previous class, we discussed what is fractions, type of fractions. Now, today we discuss comparison of proper and improper fractions. Sometimes it is necessary to compare the fractions to see which is larger or smaller, or if the two are equal. Sometimes several fractions must be placed in order of size unless fractions have the same bottom number, it means denominator, and thus parts of the same size. You cannot know for certain which is larger or if they are equal. फ्रैक्शंस को कंपैरिजन करने के लिए कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है और कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर है और कौन से फ्रैक्शंस इक्वल है. Sometimes several fractions must be placed in order of size unless fraction have the same bottom number. और कुछ fractions जिनका bottom number यानी डिनोमिनेटर सेम हो and thus parts of the same size or part of the same size, you cannot know for certain which is larger or if they are equal. इनमें से अगर दो फ्रैक्शंस है, दो फ्रैक्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा लार्जर है और कौन सा स्मॉलर या इक्वल है. तो उसके लिए हम किस तरह मेजर करेंगे कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर होगा, कौन सा फ्रैक्शन स्मॉलर होगा. नाउ हम एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल 1, विच इज़ लार्जर 2/3 और 5/6. आपको दो फ्रैक्शन दिए हैं 2/3 और 5/6. इसमें से आपको बताना है कि कौन सा फ्रैक्शन लार्जर है. सॉल्यूशन: ए रूलर माइट हेल्प बट रूलर्स आर नॉट यूजुअली ग्रेजुएट इन थर्ड और सिक्स्थ. डिड यू नोटिस दैट इफ 3 वेयर डबल्ड इफ वुड बी 6. यदि यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2/3 और 5/6 दो फ्रैक्शन दिए हैं. अगर 3 को डबल किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? 6 मिलेगा. सो बिल्डअप 2/3/2/2. अगर 2/3 को 2/2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो हमारे पास न्यू फ्रैक्शन क्या आने वाला है? 2/3 = 2/2 × 2 अपॉन 3 × 2 = 4/6. देन it is easy to see that 5/6 is larger because it counts more sixth part than 4/6. तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि 5/6 यानी सिक्स्थ पार्ट में से हमने कितना पार्ट काउंट किया है? 5 पार्ट काउंट किया है. इसी तरह 4/6 है, 4/6 में से हमने 6 में से 4 पार्ट काउंट किया है. तो कौन सा फ्रैक्शन बड़ा होगा? 5/6. सो 4/6 इज लेस देन 5/6. इट मीन्स 4/6 हमको कौन से फ्रैक्शन से मिला था? 2/3 से. इसी तरह 5/6, तो 2/3 इज लेस देन 5/6. नेक्स्ट है आपके पास कंपैरिजन ऑफ द फ्रैक्शन यूजिंग फिगर्स. ऑब्जर्व द शेडेड पोर्शन एंड फ्रैक्शंस टू दीज फिगर्स. आपको कुछ फिगर्स दिए हैं, उनमें शेडेड पोर्शन दिया है आपको, उसके लिए फ्रैक्शन भी बताया है आपको. फर्स्ट फिगर है आपके पास 1 शेडेड पार्ट है. टोटल इक्वल पार्ट्स कितने हैं? 6. तो इसके लिए फ्रैक्शन क्या हो जाएगा? 1/6. इसी तरह नेक्स्ट है आपके पास 6 पार्ट है, उनमें से 2 शेडेड पार्ट है, 2 शेडेड पार्ट है तो 2/6. इसी तरह नेक्स्ट में 3 शेडेड पार्ट है, टोटल इक्वल पार्ट है 6 तो 3/6. इसी तरह नेक्स्ट में 6 इक्वल पार्ट है और 6 में से कितना शेडेड है? 4 तो 4/6. तो यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं कि 1/6 इज लेस देन 2/6 इज लेस देन 3/6 इज लेस देन 4/6.
6. In all these fractions, denominator are the same, so these are like fraction. इन सभी फ्रैक्शंस में हम क्या देख पा रहे हैं कि 1/6 है, 2/6 है, 3/6 है, 4/6 है। तो इन सभी फ्रैक्शंस में क्या है, डिनोमिनेटर सेम है, यानी बॉटम नंबर सेम है। तो अगर डिनोमिनेटर सेम हो फ्रैक्शन का तो वह फ्रैक्शंस क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। सो दीज आर लाइक फ्रैक्शंस, हैंस द फॉलोइंग में बी conclude. In like fraction, the fraction which greater number is greater, numerator is greater. Like fraction में अगर greater numerator और ऐसा फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन में ऐसा फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, न्यूमिनेटर क्या हो, ग्रेटर हो, तो वह फ्रैक्शन क्या हो कहलाता है, ग्रेटर फ्रैक्शन कहलाता है, ग्रेटर हो फ्रैक्शन होगा। लेट अस नाउ ऑब्जर्व द शेडेड पोर्शंस ऑफ दीज फिगर्स। आपको कुछ फिगर्स दिए हैं 1, 2, 3। तो फर्स्ट में आप देख पा रहे हैं कि 4 इक्वल पार्ट है, उसमें से 1 शेडेड है, तो 1/4 हो गया फ्रैक्शन। इसी तरह नेक्स्ट में 5 इक्वल पार्ट है, 5 इक्वल पार्ट में से 1 पार्ट शेडेड है, तो 1/5। इसी तरह नेक्स्ट में 6 इक्वल पार्ट है, 6 इक्वल पार्ट में से 1 शेडेड है, तो 1/6। फ्रॉम द अबव फिगर्स वी ऑब्जर्व दैट 1/4 इज ग्रेटर देन 1/5, 1/5 is greater than 1/6. नेक्स्ट है आपके पास द कंपैरिजन ऑफ मिक्स फ्रैक्शन। अब मिक्स फ्रैक्शन का किस तरह कंपैरिजन किया जाए। द लार्जर मिक्स फ्रैक्शन हैज़ अ लार्जर वॉल नंबर पार्ट। लार्जर मिक्स फ्रैक्शन क्या है कि जो लार्जर वॉल नंबर पार्ट है उससे देखते हैं हम कि वह फ्रैक्शन लार्जर होगा या नहीं। इफ बोथ मिक्स फ्रैक्शन हैव द सेम वॉल नंबर पार्ट, द लार्जर मिक्स फ्रैक्शन हैज द लार्जर फ्रैक्शन पार्ट। कंपेयर 4 1/2 एंड 2 1/3। तो सिंस 4 और 2 का कंपैरिजन करेंगे, वॉल नंबर क्या होगा 4 और 2 का कंपैरिजन किया तो हम क्या देख पा रहे हैं कि 4 इज ग्रेटर देन 2। तो सो वी हैव 4 1/2 इज ग्रेटर देन 2 1/3। नेक्स्ट है आपके पास असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर फ्रैक्शंस। नाउ फर्स्ट फ्रैक्शंस विथ सेम डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो। द लार्जर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन विथ लार्जर न्यूमिनेटर। ऐसे लार्जर फ्रैक्शन जिसका न्यूमिनेटर क्या हो, लार्जर हो। वी अरेंज फ्रैक्शन। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स ये हैं। पार्ट ए, वी अरेंज फ्रैक्शंस 3/2, 1/2, 7/2, 5/2 इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलो। आपको इन कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करना है। असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करना है 3/2, 1/2, 7/2 और 5/2। तो 1/2, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर यानी बढ़ता हुआ क्रम। तो 1/2, 3/2, 5/2 और 7/2 इस तरह हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है। तो 1/2 असेंडिंग ऑर्डर में हम किस तरह लिखेंगे, 1/2 इज लेस देन 3/2, इज लेस देन 5/2, इज लेस देन 7/2। नेक्स्ट है आपके पास पार्ट बी, वी अरेंज फ्रैक्शंस। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं, उनको डिसेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करना है आपको। 2/7, 6/7, 3/7, 5/7 और 4/7। यहाँ आप क्या देख पा रहे हैं कि इन सभी फ्रैक्शंस का डिनोमिनेटर क्या है, सेम है 7। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी घटते क्रम में लिखना है आपको। तो इसके लिए क्या हो जाएगा 6/7, 6 से छोटा क्या हो जाएगा 5/7, इसी तरह 4/7, 3/7 और 2/7। इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिख सकते हैं, 6/7 इज ग्रेटर देन 5/7, इज ग्रेटर देन 4/7, इज ग्रेटर देन 3/7, इज ग्रेटर देन 2/7। नेक्स्ट है आपके पास फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमिनेटर। हमने पहले क्या देखा कि ऐसे फ्रैक्शन जिनका डिनोमिनेटर क्या हो, सेम हो, उन्हें किस तरह असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। अब है फ्रैक्शंस विथ सेम न्यूमिनेटर
सेम न्यूमरेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। द लार्जर फ्रैक्शन इज द फ्रैक्शन विथ स्मॉलर डिनोमिनेटर। स्मॉलर डिनोमिनेटर, ऐसे फ्रैक्शन जिनका न्यूमरेटर क्या हो, सेम हो। नाउ पार्ट ए है आपके पास, वी अरेंज फ्रैक्शंस। आपको कुछ फ्रैक्शंस दिए हैं 2/3, 2/3, 2/1, 2/7 और 2/5 इन असेंडिंग ऑर्डर एज फॉलो। आपको इन फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में फॉलो करना है। तो 2/7, 2/7, 2/5, 2/3 और 2/1 इस तरह हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। इसको असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह लिख सकते हैं, 2/7 इज लेस देन 2/5, इज लेस देन 2/3 और इज लेस देन 2/1। यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, इन सभी फ्रैक्शंस का न्यूमरेटर क्या है, सेम है। नेक्स्ट है आपके पास, वी अरेंज फ्रैक्शंस 7/2, 7/6, 7/3, 7/5, 7/4 इन डिसेंडिंग ऑर्डर एज फॉलो। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है यानी घटते हुए क्रम में। तो 7/2, 7/3, 7/4, 7/5 और 7/6। और क्या हम डिसेंडिंग ऑर्डर में और किस तरह लिख सकते हैं, 7/2 इज लेस देन 7/2